नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय भूषण पटियाला ऑन लोकेशन चैनल में। और आइए आज हम मिलाते हैं दीपक त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे लोक गायक हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ भैया। और सबसे पहले सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य आपके स्टूडियो में आने का परम सौभाग्य मिला है। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह आपके गाने पूरे देश दुनिया में धूम मचा रहे हैं, आप भी देश दुनिया में धूम मचाते रहिए और ज़िंदगी पूरा एंजॉय करते रहिए। बस यही है कि आज में जिए, कल की कौन देखता है। कल आता नहीं है, तो इसलिए आज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। आज में ये ज़िंदगी मिली न दोबारा, तो आप मस्त रहिए हमेशा। भैया हम थोड़ा चलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ। बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है आजकल। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, तमाम ऐसे सितारे हैं जो हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कितना अच्छा है भोजपुरी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी में रहती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इंडस्ट्री में विवाद नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा गाता है। हर व्यक्ति के अपने अपने फैन फॉलोइंग है, चाहे पवन भैया हो, चाहे खेसारी हो, और सबके अपनी अपनी फॉलोइंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ, जैसे आजकल ट्रेंड चला है कि कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहे, लोग उनको देखते रहें, सुनते रहें। तो ये आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सब अपना अपना वायरल कराते रहते हैं। आपको किस में मज़ा आता है? मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि किसी के बारे में कोई बोले। हर कलाकार एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। इंडस्ट्री सबकी है और सबका हक है, और चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबका सम्मान होना चाहिए। आप कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे भोजपुरी के सुपरस्टारों को जो ऑडियो वायरल होती है, इससे सतर्क रहने के लिए? कोई भी आज के डेट में रिकॉर्ड करके नया लड़का से बात करिए तो वो ऑडियो वायरल हो जाती है। मेरी सलाह ये है कि आप किसी भी व्यक्ति से आप बात करिए तो बहुत मर्यादित होना चाहिए। और आप कभी भी किसी के सामने न किसी को आप सबकी बुराई कोई भी आपसे करता सुन लीजिए। आप न किसी के बारे में कुछ बोलिए न सुनिए। सब इस इंडस्ट्री में अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा बुरा सब बाकी ईश्वर देख रहा है। कहते हैं जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ामहि शाखा। जाकी रही भावना, जिसकी जैसी भावना रहेगी, ईश्वर सब देख रहा है। अब मेरा यही सबको सलाह है कि आप न दूसरे के बारे में कुछ कहिए, न सब सुन लीजिए, मस्त रहिए, सबका सहयोग करिए। चाहे छोटा है, नए बच्चों को प्रमोट करिए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप बड़ापन दिखाइए। जब आप दूसरों को सम्मान करेंगे तो आप सम्मान पाएंगे। आप मुंबई इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है मुंबई का, ज़रा बताएं मुझे। मेरा कार्यक्रम था, मतलब थाने में शो था, और 4 तारीख को मेरा होटल ताज में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे, उसमें कार्यक्रम लिए शिरकत में आया हूँ। बाकी आप सबसे मिलना था, और बाकी और इंडस्ट्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भोजपुरी और बॉलीवुड के तमाम कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा पहल करते रहते हैं और करते भी हैं। मुंबई आ भी रहे हैं 4 जनवरी को, मुझे मालूम चला है। क्या उनके बारे में आपकी सोच है? पहली बार उत्तर प्रदेश के ऐसे प्राण पुरुष, युग पुरुष मिले, और जो उत्तर प्रदेश को सबको साथ, सबका विकास लेके कार्य कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए बहुत काम हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, आप भी जान रहे हैं कि आप PR सिर्फ देखते हैं बड़े बड़े स्टार का, तो आप देखिए ज़्यादातर 80% फिल्में हमारे उत्तर प्रदेश में शूट हो रही थी। बहुत सौभाग्य बाकी वहाँ भी कलाकारों को अच्छा मौका मिलता है। उसी की वजह से मैंने लोकधारा अपना स्टूडियो खोला। आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारी फिल्मों का काम चल रहा है। तो ये सब सौभाग्य है, और सबका सहयोग मिल रहा है। बाबा जी को सबको साथ ले चलने काम भी कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से फिल्मों की बाढ़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के कोई भी जिला नहीं बचा जहाँ भोजपुरी या हिंदी या तमिल फिल्मों की शूटिंग नहीं चल रही है। सबकी ये तो है। मतलब इसलिए बता रहा हूँ, सरकार के लिए से हम लोग बधाई देते हैं कि खासकर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा कार्य हो रहा है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। क्या आप चुनाव लड़ेंगे अगले विधानसभा में? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं। बस अभी मैं यही बनना चाहता हूँ कि लोग दिल हृदय में बना रहूँ, सबका प्यार मुझे मिलता रहता है। यही मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है। आप फिल्मों में नज़र नहीं आते, सिर्फ गाने करते रहते हैं हमेशा, तो आखिर इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? मुख्य वजह ये नहीं कि फिल्मों से थोड़ी सी मेरी दूरियां हैं, और ये भी क्या है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आप तभी आप इंडस्ट्री में दिख पाएंगे। बाकी आपके साथ प्रमोट करने वाले व्यक्ति हों, जैसे आप जैसे लोग जीवन में हैं, तो कहीं ना कहीं मूवी मिलेगा ही। नहीं, आपने बोला जिसको पैसे वो हीरो बन सकता था। धीरू भाई अंबानी का बेटा क्यों नहीं हीरो बना? जी,
धीरू भाई अंबानी का बेटा क्यों नहीं हीरो बना? कि हर व्यक्ति का देखिए जिसको लगाव, अगर उनको उनके बच्चे अगर इंडस्ट्री में लगा होगा तो उनके लिए भाई राहुल गांधी भी हीरो बन सकता था। नहीं, हीरो ने भाई उनकी राजनीति में बनना था। जो जिस विधा में जाएगा तो बनेगा, वो उसका भाग्य है। अब मैं अगर इस विधा में हूँ तो कार्य कर रहा हूँ, बाकी भी है ना समय और भाग्य और लक, ये सब जब ईश्वर चाहेगा तभी होगा। बाकी हम लोग संघर्ष करें, मेहनत कर रहे हैं। योगी जी से तो आपकी हमेशा मुलाकात होती रहती है, प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे देश के मुखिया, हिंदुस्तान के मुखिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे काम में लगे हुए हैं, और साथ में हमारे राहुल गांधी जी भी पूरे भारत के दौरा कर रहे हैं, पैदल दौरा। और इस पे दोनों के क्या कुछ कटास हैं आपके बताएंगे? देखिए, मोदी मोदी है, राहुल राहुल हैं, सब अपने अपने भाई। वो कांग्रेस देखिए विपक्ष और सत्ता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब जहाँ मतलब सत्ता है वहाँ विपक्ष होना जरूरी है, तभी वो विपक्ष में रहेंगे। बाकी आज देश की जनता आज भी मोदी को अपना आइडल मानती है, और मोदी देश के लिए जो कर रहे हैं अभी तक, आज तक मतलब मुझे अपने जीवन में कोई अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला मोदी जैसा। चलिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी होते रहेगा। तो विदा लेते हैं दीपक जी से, फिर अगले बार मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, सभी को लव यू। जाते तो कुछ कहेंगे सर? जाते जाते कि आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिएगा, और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। धन्यवाद संजय भैया, आपने अपने स्टूडियो मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।